शुरू कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी की जय। आचार्य नेमी चंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, अमराव भाभी, सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जीव कांड से अलौकिक गणित और 14 धारा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका स्वाध्याय करने में सारिका जी छाबड़ा इंदौर निवासी की रंगीन प्रस्तुति के द्वारा हम कर रहे हैं। हमारे ऊपर उनका बड़ा असीम उपकार है, अतः उनको ग्रुप के तरफ से सादर अभिनंदन है। सबकी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र है। सिद्धम सूधम पर्णमिया तिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य पदुवनम प्रोच्छम। कल विशेष करके समझे थे जघन्य स्थान जाने पर जो जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र स्थान, इसकी हम लोग कल विशेष भावभाषा करे थे। मैं आप लोगों को बोली थी कि कोशिश करिएगा घर में जैसे मैंने उदाहरण दिया था उस उदाहरण से निकालने। आप लोगों ने किन्हीं ने अभ्यास किया क्या? इसको निकाला क्या? निकाल के देखा क्या कि आचार्य जो सिद्धांत दे रहे हैं? अभी ये देखा मैंने तो जगन्य परितः संख्यात और जगन्य परितः संख्यात में जो है जगन्य परितः संख्यात तो मतलब एक ही विकल्प होगा और उत्कृष्ट परितः संख्यात का एक ही विकल्प। एक मिनट, मेरा प्रश्न कुछ और है। एक तो जब तक आप लोग बंद नहीं करेंगे मेरा बोलना बेकार, हम इसीलिए इतनी देर चुप हो गए। फिर भी आप लोग नहीं करते हम बंद, तो मैं क्या करूं? फिर मैं सबको म्यूट करूंगी तो आप लोग को परेशानी होगी। मैं म्यूट करती रह जाऊंगी, दिमाग से सब्जेक्ट निकल जाता है ये सब करने से। मैं कितनी देर अभी चुप रही, उसके बाद भी कहीं से आवाज आ ही रही है, तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगी बोलिए? क्योंकि मेरा तो गला उतना तेज भी नहीं है। मैंने अभी ये पूछा, कल पूरी की पूरी क्लास हुई थी जघन्य परितः संख्यात के छेद मात्र स्थान जाने पर जघन युक्ता संख्यात आता है। इस नियम को विरलंदेह राशि में लगाया जाता है। हमने सब तरह की विरलंदेह राशि करके कल उदाहरण दिया था। 4 पर 4 भी किया था, 4 पर 8 भी किया था, 2 पर 64 भी किया था। इस तरह से सभी तरह का उदाहरण लेके कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि नियम भंग होता हो। तो हमने पाया था कहीं भी ये नियम भंग नहीं हो रहा था। तो कल मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोग घर में बैठ करके ज्यादा नहीं तो जो 4 संख्या मैंने बताई थी उसको आप लोग इस सिद्धांत को अपने से सिद्ध करके देखते कि सिद्धांत सही है कि नहीं। मैं अभी इसके बारे में पूछ रही हूँ कि किन्हीं ने किया कि नहीं। कल मैंने क्लास नहीं की थी ललिता जी, कर नहीं पाई थी, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। जो लोग क्लास करे थे वो लोग कोई भी नहीं किए इसको? बताइए। ये बड़ी ही थोड़ी सी तकलीफ की बात है कि आप लोगों को समझाने के लिए मेरी पूरी सामायिक कल इसमें खत्म हुई। सारी गणित को मैं दोहरा दोहरा के देखती रही सामायिक में कि सब पर फिट बैठता है कि नहीं।
फिर मैंने आप लोगों को बताया और बहुत बढ़िया से 1 घंटा क्लास चलती है अपनी है, खूब बढ़िया से बताया। और सबसे रिक्वेस्ट की आप ही लोग के लिए, मेरे को क्या करना उसमें, पर आप लोगों ने किन्हीं ने भी ये अभ्यास नहीं किया, जबकि कुछ भी नहीं करना था। जघन्य परिता संख्यात के छेद निकाल के बस देखना था कि वो संख्या उस स्थान पर आ रही कि नहीं, जो कि कल बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और लोगों ने कहा हाँ समझ में आ गया। ये तो बात थोड़ी ठीक नहीं है, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने पर कि हम तो आपके लिए 10 घंटा मेहनत करें और आप 10 मिनट समय नहीं दें, ये बात समझ में नहीं आती हमको। बाकी आप लोग जानिए, आप लोग का क्षयोपम जाने, आपकी पढ़ने की लगन जाने, जैसा विषय होता है वैसा समय देना पड़ता है। कड़े चने को चबाने के लिए बहुत मजबूत We have a very good friendship among the other members, among the Kerala Court members. We are one. So please give a big hand to उषा जी म्यूट कीजिए, उषा जी। and the committee. ऐसे भाव भासना हो कि हम क्लास भी करें, टीवी भी सुने, रेडियो भी सुने। बहुत ही ताज्जुब की चीज है इतने एक्टिव मेंबर होकर के, और हम लोग चाहे कर्मकांड जी की क्लास हो चाहे ये क्लास हो, खूब पूछते हैं, खूब पूछते हैं। हम कहते भी कि खूब पूछिए, जब तक नहीं समझ में आए पूछिए, और करते कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी क्लास है क्या दुनिया में, बताएंगे क्या, जो 100 बार पढ़ा दे फिर भी आप एक बार नहीं करें, और वो फिर भी और बिना पैसे की। पैसे वाली क्लास को तो मतलब ही नहीं, आप करो या ना करो, उनको तो कुछ लेना ही देना नहीं, उनको पैसा चाहिए, पैसा ले लेते हैं, काम खत्म। ज्यादा से ज्यादा माँ बाप ट्यूशन छुड़ा देंगे, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट के प्रति वो जागरूक रहते हैं। इतना सा काम आप लोग नहीं कर सके और कोई भी नहीं किया। किया दीदी, किया आपने किया, आप लोग ऐसे भी करते। ललिता जी, मुझे ये हाँ? समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहा कि जघन परिता संख्यात का मान लीजिए छेद निकालना है, तो उसका छेद में कैसे निकालूं? जैसे गिनती रहती है तो निकाल लेते हैं, इसमें तो कोई गिनती नहीं है, मैं कैसे निकालूं? मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा है सुमति जी, कल का वीडियो आने में लगेगी देरी, थोड़ी छुट्टी पड़ गई ना, बहुत अच्छी हाँ, तरह से इसीलिए मैंने समझेंगे। देखा, कल वीडियो भी नहीं आया था। हाँ, अभी वीडियो नहीं आया, कल छुट्टी थी ना, और आज भी लगता नहीं आएगा क्योंकि शायद आज भी छुट्टी है। ये 2 दिन का वीडियो आने में लगता मुझे देर लगेगा थोड़ा, तो आप उसमें सुनोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। उसमें हमको जघन्य परिता संख्यात के छेद थोड़ी निकालने हैं, अपने को थोड़ी आता उसका निकालना, लेकिन ये सिद्धांत सही है कि नहीं, ये हमको छोटी संख्या से देखना है। तो मैंने कल छोटी संख्या लेके सब तरह से बताया था। सम संख्या एक सम मतलब एक जैसे 4 पर 4 पावर, 2 पर 8 पावर, 4 पर 8 पावर, 2 पर 4, सब तरह से ये सिद्धांत कहीं बाधित तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं, जघन्य परिता संख्यात का पावर जघन्य परिता संख्यात, यानी देय और विरलन एक। लेकिन हमने कल ये भी समझाया कि देय कुछ और हो, विरलन कुछ और हो, फिर भी ये सिद्धांत सही बैठ रहा है। और इस तरह से पूरी क्लास कल 1-1.25 घंटे की खाली इसी पर की थी। नतीजा क्या निकला, एकदम जीरो। केवल एक नेमीचंद भाई साहब को तो ऐसे भी आ रहा समझ में, एकदम जीरो। इतनी दुख की बात होती, मन नहीं करता फिर इतनी मेहनत करने का, क्योंकि मेरे को विषय समझ में आ रखा है। मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे आपको इसलिए समझाना पड़ा कि मेरे को समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं। मेरा तो गणित प्रिय सब्जेक्ट है, इसलिए मेरे को समझ में आ रखा है, लेकिन इतनी मेहनत करने का मन नहीं करता है। फिर पूरा गला चीरते हैं, मेरे गले में तकलीफ होते हुए 1-1.25 घंटे तक कंटिन्यू बोलते हैं, नहीं समझे फिर समझाओ, छोटी बड़ी सब तरह से। कितनी जिज्ञासा हम लोग करते हैं किसी भी ग्रुप के लिए, आप समझिए, मैं कोई अपने ही लिए नहीं करती हूँ। तो पढ़ाने वाला आदमी ये तो चाहेगा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपने बार बार पूछा, खोद खोद के एक एक अक्षर पर पूछते हैं सब में, और फिर आप अपनी स्वयं मेहनत कुछ नहीं डालते। कल मैंने जब से सबको रिक्वेस्ट किया कि आप ये चारों उदाहरण कर लीजिएगा, कर लेंगे तो आपके लिए ही आगे के लिए चीज हो जाती, मेरे लिए नहीं होती। मैं थोड़ी दोबारा इस गणित को पढ़ाने बैठूंगी, आपके लिए एक चीज हो जाती है आपके पास। लेकिन नहीं, इस 1 घंटा में आप एक लाइन को समझाते रहिए, हम उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। तक मजा नहीं आता पढ़ाने में, कुछ भी कहिए आप लोग। अब मेरे में लिपापोती करने की तो आदत नहीं है कि मक्खन लगाऊं, झूठा सच्चा मक्खन लगाऊं। कम से कम श्रुत की गद्दी पर बैठ के तो मैं नहीं कर सकती ये काम, कि आप गलत बोलो। नेमीचंद भाई साहब जी, आप सुनाइए।
नेमीचंद हाँ। भाई साहब जी आप बताइए ताकि हम लोग को पता चले नहीं, नहीं, उनने वो क्या नेमीचंद भाई साहब बताने से कोई फायदा नहीं, वो आप कल ऑडियो सुन लीजिएगा। कल 1.25 घंटा क्लास चली है समझ लीजिए इसके ऊपर। अब मेरा तो आगे का हम कैसा चलाएंगे हमको पता नहीं, इस तरह का लोग रिजल्ट देंगे तो मजा नहीं आता पढ़ाने। चलिए आगे चलते हैं। एकदम कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? द्विरूप धारा का नियम हो गया था, द्विरूप धारा। मतलब दूसरा भी एक होमवर्क दिया था। के बाद ये हालत है। कल क्लास में होने लगा, आज हम लोग को जेठी भाई साहब समझाए हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। 1.25 घंटा गला चीरे, 4 लाइन आप लोग को लिखने का है, आप लोग 4 लाइन लिखे। तो मेरा तो गला चीरना एकदम बेकार है, जबकि मेरे गले में तकलीफ बढ़ती जा रही है और मैं गला चीरती जा रही हूँ। उसी चीज को पीछे से बार बार कितनी बार लेते हैं, बाप रे बाप। अब जीव कांड में तो खैर हम कर भी नहीं सकेंगे, ये तो जीव कांड तो इस उम्र में खत्म ही नहीं होगा। और हो भी जाता थोड़ा सा तो आप लोग की भाव भाषा देख के मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, थोड़ा भी नहीं करता है। हम सोचे ही नहीं थे, हम तो सोचे आज सब कोई बोलेंगे हाँ हम लोग करके देखते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ऐसे क्लास अटेंड करूं, मैं नाश्ता नहीं करूं, मैं पहले उस वर्क को करूं। मेरा जो स्वभाव है, मंदिर में मेरे से कोई पूछ लेता है, मंदिर से आके पहले मैं दवा नहीं लेती हूँ बीपी की, पहले उसकी जो जिज्ञासा रहती है वो आके खोजती हूँ मैं, ऐसा मेरा स्वभाव है। मैं नहीं लेती हूँ बीपी की दवाई, मेरे को लेनी एकदम जरूरी रहती है, लेकिन नहीं मैं भूल जाऊंगी, पहले उसकी जिज्ञासा शांत कर दूं पहले। और आप स्वयं के लिए कुछ नहीं करना चाहते। नेमीचंद भाई साहब सबसे बुजुर्ग है इसमें, वो कहते हैं मैंने किया है, और हम लोग यंग आदमी सब उनके सामने बूढ़े हो गए हैं, 4 अक्षर लिखना नहीं चाहते। हम नहीं लगता ऐसे पढ़ाने, उत्साह ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपको समझ में आया कि नहीं। जिसके लिए मैं 1.25 घंटा चिल्लाती रही, हमको तो ये भी नहीं पता चला कि आपको समझ में आया कि। चलिए द्विरूप गंधारा वाला पेज निकालिए। दीदी कल आपने और एक दूसरा होमवर्क दिया था, किसके विकल्प ज्यादा होंगे? जगन्य परिसंख्यात, मध्यम परिसंख्यात, उत्कृष्ट परिसंख्यात, युक्त मध्यम जगन्य, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात और परिता असंख्याता संख्यात, इसमें किसके विकल्प ज्यादा होंगे कारण सही बताने का आपने कहा था। हाँ। तो मैंने वो किया है। तो मध्यम असंख्याता संख्यात के विकल्प ज्यादा होंगे क्योंकि जघन्य असंख्याता संख्यात की राशि एक ही होगी और उत्कृष्ट संख्याता संख्यात युक्ता संख्यात से एक ज्यादा होगी, और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात की भी राशि एक ही होगी जो कि जघन्य परितानंद से पहले की राशि होगी। और मध्यम संख्याता संख्यात जघन्य संख्याता संख्यात और उत्कृष्ट संख्याता संख्यात के बीच में जितने भी विकल्प आएंगे सारे मध्यम असंख्याता संख्यात के होंगे। इसके लिए मध्यम असंख्याता संख्यात के विकल्प सबसे ज्यादा आते हैं, ऐसा मैंने समझा है। हाँ, मध्यम असंख्याता संख्यात के भेद ज्यादा आते हैं, आपने ऐसा समझा। तो इसको क्योंकि हमारे बोलने से तो, अपने लोग के बोलने से तो कोई मानेंगे नहीं, हमको तो प्रूफ देना पड़ेगा अपने लोग को। तो इसमें प्रूफ क्या दिया जाएगा कि भाई जो मध्यम परित असंख्यात है वो कहाँ से चालू होती है? जो कुंड विधान के द्वारा राशि प्राप्त करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, है ना, वहां से चालू हो गई, वहां से मध्यम परित असंख्यात चालू हो गया। कहाँ तक गया? तो जघन युक्ता संख्यात के -1 और उसमें और -1, यानी उत्कृष्ट परित संख्यात के बीच के विकल्प। तो भाव भाषणा हो रही कि भाई ये चीज क्या हो रहा है, द्वीप समुद्र के हिसाब में हमने देखा। तो इससे आगे जो संख्या हम जब देख रहे हैं मध्यम युक्ता संख्यात, हम उसमें देख रहे हैं कि उसमें जघन परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात। तो ये राशि कितनी बड़ी आ रही है, कितनी बड़ी आ रही है, क्योंकि जघन परित संख्यात पर जघन परित संख्यात का ही पावर कर रहे हैं। अब वो राशि हो रही है मध्यम युक्ता संख्यात, है ना, हम लोगों ने देखा उसको मध्यम जघन युक्ता संख्यात होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो मध्यम चालू हो जाएगा। फिर उत्कृष्ट असंख्यात के उत्कृष्ट युक्त संख्यात -1 तक वो राशि चलती रहेगी।
तो हमने ये चीज देखी है कि उसी पर उसका पावर रहता है तो उसका विस्तार कितना ज्यादा होता है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाई अनवस्था कुंड से तो ये राशि बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसमें बहुत विकल्प हो गए। अब हम तीसरे में चलते हैं। तीसरे में यद्यपि वो जघन्य असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात, और फिर मध्यम ये संख्या, मध्यम युक्त संख्या, जघन्य सॉरी युक्त असंख्यात और फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। इस तीनों में जब हम लोग देखते हैं तो भाई ये संख्या आ कैसे रही है, हमको इस पर भावभाषणा करनी होगी। तो जघन्य युक्त संख्यात का पावर करने, जब जघन्य असंख्यात संख्यात आती है, जघन्य युक्त संख्यात पर पावर करने से आती, वर्ग करने से। यद्यपि ये राशि वर्ग करने से आते हुए भी, क्योंकि वर्ग की राशि इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात का पावर, और उसके बाद जघन वो हो गई उत्कृष्ट युक्त संख्यात। उससे फिर कहते हैं कि अगर हम जघन युक्त संख्यात को स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर मतलब उसी राशि को उसी राशि से एक बार गुना करेंगे, तो जघन्य असंख्यात संख्यात उसमें माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात, सॉरी जघन युक्त संख्यात पर पावर करेंगे तो जघन्य असंख्यात संख्यात आता है। और फिर उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात जघन्य परितानंत में एक माइनस करते हैं। यहाँ पर अनंत राशि आ गई, अनंत राशि में एक माइनस करने से उत्कृष्ट, और उसमें एक और माइनस कर देंगे तो मध्यम। तो यहाँ अनंत को छू रही है राशि, इसलिए इसके विकल्प बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह से ऐसी भावभाषणा बनती है। तो आपने उत्तर सही दिया, सबसे कम विकल्प होंगे परिता संख्यात के, युक्त मध्यम परिता संख्यात के, उससे ज्यादा विकल्प होंगे मध्यम युक्त संख्यात के, उससे ज्यादा विकल्प होंगे मध्यम असंख्यात संख्यात के। उसी तरह अपने अनंत में भी घट जाएगा, अनंत में भी जो मध्यम अनंत आएगा उसका विकल्प ज्यादा होगा। क्योंकि जब हम इसको निकाले थे अलौकिक गणित में, हम कहे थे आप लोगों की कल अलौकिक गणित से आप लोग हेल्प ले लीजिएगा, ये राशि निकलती कैसे है। जब हम उस राशि का निकलने की भावभाषणा करेंगे तो हमको समझ में आएगा ये राशि तो बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो इसमें बहुत विकल्प होंगे। जैसे 1 से 10 में 10 विकल्प, 1 से 100 में 100 विकल्प, 1 से 1000 में 1000 विकल्प। तो उसी तरह से निकलती कैसे, प्राप्त कैसे होती है, हम उस वे को जब ध्यान से देखेंगे तो हमको ये समझ में आने लगता है कि ये राशि तो बहुत बड़ी हो रही है। इसीलिए कल कहा भी था मैंने कि आप लोग अलौकिक गणित देखिएगा। आपका उत्तर सही है। आगे चलते हैं। द्विरूप घनधारा, द्विरूप घनधारा में हमने जाना था कि इसमें सिर्फ पहला स्थान जो होता है वो घन रूप होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, पहला स्थान 8 है जो कि 2 का वर्ग करके आता है। उसके बाद संख्या तो वर्ग करके ही आती है, लेकिन वर्ग करते हुए भी क्यूब है उसमें। जैसे 8 गुना 8 दूसरा स्थान है 64। यद्यपि ये 64 है, लेकिन फिर भी कैसे आ सकती है 4 चौक 16 चौका 64 घन रूप आ जाती है। यद्यपि स्क्वायर से आई है, लेकिन इसको हम 4 गुना 4 गुना 4 करते हैं तो घन रूप से भी आ जाती है। समझने की कोशिश करिएगा। यद्यपि आगे स्क्वायर होते हुए भी वो सभी संख्या का घन निकल सकता है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 का क्यूब किया हमने, 8 आया। फिर 8 गुना 8 आगे वर्ग रूप हो रही है संख्या, 8 गुना 8 64। यद्यपि वर्ग होके संख्या आ रही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, घन धारा उस 64 का हम वो घन रूप, वो संख्या घन रूप भी है। घन धारा में जितनी संख्या आएगी, जहां तक हमारे पास है वहां तक तो हम समझ लेंगे, सारी संख्या घन रूप आएगी।
लेकिन पिछली संख्या को स्क्वायर करते हुए हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उस संख्या का घन रूप आएगा। जैसे हमने अभी देखा 2 दूनी 4 दूनी 8, पहला स्थान, दूसरा स्थान 8 गुना 8, चौसठ। इस 64 को भी हम देख रहे हैं 4 गुना 4 गुना 4 करने से घन रूप हो रही है। फिर जो 64 संख्या आई थी, वापस वर्ग करते हैं तो 64 गुना 64, इसको भी हम जब घन रूप करेंगे तो ये 16 गुना 16 गुना 16 बैठ जाएगी, ये भी संख्या घन रूप हो जाएगी। यहाँ तक छोटी संख्या थी इसलिए हम लोग को पकड़ में आ रही है। अब आगे और बड़ी संख्या हो रही है। अब जो 64 इंटू 64 करके 4096 आया है। फिर उसके आगे उसका स्क्वायर आएगा। प्लीज बंद करें, जिनका भी खुला हो बंद करें, या तो आप बंद करिए या मैं क्लास बंद करूं, दो में से एक चीज होगी। फोर 4096 का स्क्वायर आ रहा है। फिर उसके बाद जो संख्या आ रही है 4096, वो संख्या मल्टीप्लाई होकर के फिर कह रहे हैं आगे जो संख्या आ रही है 65,536, उसका क्यूब। अब यहाँ से जिसको बढ़िया से द्विरूप वर्गधारा याद है वो सारे स्थान को जान लेगा, क्योंकि जो द्विरूप वर्गधारा में स्क्वायर था, संख्या थी, उसी का क्यूब आ रहा है। वहाँ 65,536 था, यहाँ उसका क्यूब आ गया। ये तीन संख्या 8, 64, 4096, ये तीन संख्या उसमें नहीं आती। द्विरूप वर्गधारा में क्या आ जाता है? 4, 16, 256। ऐसे तो यूं कहा जाता, आगे शायद सिद्धांत देने वाले हैं आचार्य, आगे वहीं पर समझेंगे, यहाँ समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पर ध्यान रखें इसके शुरू के 4 स्थान कौन से हैं। द्विरूप वर्गधारा का तो याद है 4, 16, 256। फिर पन्नठी, जो कि पन्नठी यहाँ आ गया, पन्नठी का क्यूब, बादल का क्यूब, और इसमें इकट्ठी का क्यूब भी आएगा, यद्यपि यहाँ पर नहीं। हाँ, है ना, हमको लग रहा था। 1 मिनट, जरा सा कुछ गैस में हो गया है। तो ये द्विरूप घन धारा जो निकल रही है, पहले तो क्यूब हुआ है, उसके बाद स्क्वायर हुआ है, और पन्नठी से लेकर के आगे पन्नठी का क्यूब, बादल का क्यूब, जघन परित संख्या, जो द्विरूप वर्गधारा जिनको याद है वो ठीक पूरा स्थान उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो दे रहे हैं, पेज निकालते जाएंगे। द्विरूप घन धारा के सर्वस्थान 8, 64, 4096, 4096 का स्क्वायर, और उसके बाद जघन वहां पर जो द्विरूप वर्गधारा में थे उन सब का क्यूब लेते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह संख्यात स्थान जाने पर जघन परित संख्यात का क्यूब, संख्यात स्थान जाने पर जघन युक्त संख्यात का क्यूब, एक स्थान जाने पर प्रतर आवली। ये जघन युक्त असंख्यात किसका क्यूब है? जघन्य युक्त संख्यात आवली, बहुत सुंदर। वहाँ आवली आई थी, यहाँ पर है ना, जघन युक्त संख्या से दे करके वहां पर उन्होंने क्या लिख दिया था? आवली ब्रैकेट में। यहाँ पर जो ये क्यूब है आवली का क्यूब है, और वहां प्रतर आवली था, यहाँ प्रतर आवली का क्यूब है। असंख्यात स्थान जाने पर वर्ग की पल्ले के वर्ग शलाका का क्यूब, पल्ले का छेद का क्यूब, पल्ले वहां क्या था? पल्ले का रूट, यहाँ पल्ले का रूट निकाल के का क्यूब है। यहाँ एक प्रश्न है, हम पल्ले को 4 मान लें तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी?
अगर हम पल्ले को 4 माने तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी? पल्ले का रूट का क्यूब क्या संख्या आएगी? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। 64 आएगी क्या? 64 आएगी क्या? 4 4 4 64 आएंगे। 62 आएगी। 8 आएगी। 8 आएगी। बहुत सुंदर। कोई तो कम से कम ग्रुप में है जो हम बाबूजी जब 4 के 1 मिनट में समझाते, इसीलिए मैंने ये प्रश्न दिया। अभी हम 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना बाबूजी। रूट है ना, पल्ले का रूट है, और हमने कहा कि पल्ले की जगह आप 4 लिख दीजिए। तो पहले तो आपको 4 का क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। आया कि नहीं समझ में? पकड़ में आया बाबूजी? ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी संख्या आगे आने वाली है, पीछे भी बहुत आई है। हम इसीलिए यहाँ पर एक संख्या लेके समझाना चाह रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ कि पहले तो आप पल्ले का रूट करो, और रूट करके रूट उसका निकाल करके वर्गमूल निकाल के फिर आप उसका क्यूब कर दो। तो हमने कहा कि पल्ले 4 है, तो पहले 4 का हमको क्यूब रूट वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 4 का वर्गमूल 2 है ना, ये तो समझ रहे हैं ना? 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल 1 होता है कि 2 होता है? आप 1 मिनट, कोई बात नहीं, समझ में आता मैथमेटिक्स है भाई आसा। सुमति जी, 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 एक रहेगा। अरे नहीं बोलिए, स्क्वायर का मतलब क्या? नहीं समझ रही हैं। स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। ठीक है, 1 आएगा। हाँ, तो 1 आएगा। और मान लीजिए हम 2 लेते हैं, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब जिस तरह से आपने 2 से 2 को गुना किया तो 4 आया। अगर हम कहें भाई 4 कब आया? 2 का वर्ग करे तब आया। हमने 2 का वर्ग किया, 2 को 2 से गुना किया। अब हम कहते हैं कि उसका वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 को हम 2 के पावर में डिवाइड करेंगे तो 2 बार होगा, तो फिर 1 2 निकाल देंगे। वर्गमूल वो हो गया, वर्गमूल निकालना। आप वर्गमूल का मतलब वह संख्या निकालनी जिसने आपको वर्ग किया। वर्ग करना तो वर्ग निकालना, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, वर्ग करना। और वर्गमूल का मतलब होता है कि आप जिस संख्या का वर्ग किए थे वो संख्या निकालो। तो आपने तो 4 निकाला, 2 गुना 2 4 निकाला। तो अब हम पूछते हैं भाई 4 कहाँ से आया, किसका वर्ग किया आप? तो आप क्या करेंगे? 4 का वर्गमूल निकालेंगे, मूल संख्या बताना, जिसका वर्ग बना उसकी मूल संख्या बताना। तो मूल संख्या 2 है, उसको कह दो वर्गमूल। तो यहाँ कह रहे कि पल्ले का वर्गमूल निकाल के, फिर थोड़ा सा बंद कर लें, जिनकी आवाज आ रही है। पल्ले का पहले वर्गमूल निकाले, क्योंकि वर्ग रूट दिया हुआ है ना, इसको कहते हैं जो ऐसे करके एक लाइन सी दी हुई है, भीतर पल्ले लिखा हुआ है, उसको कहते हैं वर्गमूल निकालना। मंजू जी म्यूट कीजिए। जो घन रूट, जो वर्ग रूट की लाइन दी हुई है, उसको कहते हैं वर्गमूल निकालना। तो हमने पूछा भाई पल्ले की जगह 4 लिख देते हैं तो संख्या कौन सी आएगी? तो पहले 4 का हमने वर्गमूल निकाला, यानी वो संख्या किससे वर्गमूल निकालना मतलब मूल संख्या जिससे वर्ग बना है। वर्गमूल वह मूल संख्या जिससे वो वर्ग बना है। तो 4 हम इसके अंदर लिखे तो आया 2 वर्गमूल। तो 2 को जब हम वर्ग किए हैं तो 4 आया है, तो वर्गमूल कहते हैं उसको जिससे वो वर्ग बना है। तो 2 आया। अब 2 को हमको क्यूब करना है। क्यूब करना हम जानते हैं, क्यूब लिखा हुआ ऊपर, तो उस संख्या को 3 बार गुना करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। थोड़ा सा ना बोर्ड पर समझाने की चीज है भाई, हम तो बार बार कहते हैं ये चीजें बोर्ड पर समझ में आती। मैथमेटिक्स है, और वो भी कोई ठीक है इजी, वैसे तो बहुत इजी है, वैसे तो दूसरी तीसरी क्लास का ही मैथ है, लेकिन फिर भी जो नहीं पढ़ा होता है तो फिर थोड़ी तो दिक्कत होती है। अच्छा, उसी अभी हमने कहा पल्ले 4 है, तो ऊपर घन रूट आ गया 8।
नीचे पल्ले कितना आएगा? पल्ले का पहले 2 पल्ले आएगा का फिर घनमूल, पल्ले का पल्ले- घनमूल कितना आएगा? तो सॉरी, पल्ले का घन, ओहो सॉरी सॉरी गलती बोल रहे, हाँ वो तो फिर होगा ही। पल्ले का, अभी हमने पल्ले समझा ऊपर, हमने पल्ले की संख्या मानी, उसी संख्या से अब आप लोग से पूछ रहे हैं कि पल का क्यूब कितना आएगा? 64 64 आएगा, 64 64 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे तो ऊपर 8 आया, नीचे 64 आया, तो हम क्या देख रहे हैं? वर्ग रूप आ रही, संख्या क्या आ रही है? वर्ग रूप हुई। 8 8 64, 8 8 8 का पावर करेंगे तो 64। हम यहाँ पर ये भाव भाषणा कराना चाह रहे हैं कि वर्ग करके करके ही आगे आगे की संख्या क्यूब रूप आ रही है, ये हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। अभी हमने पल्ले को 4 मान के देखा कि ऊपर क्यूब कितना वर्गमूल करके उसका क्यूब करे तो कितना आया? तो 8 आया। अब उससे जब हम एक स्थान और आगे जा रहे हैं तो यहाँ आचार्य हमको पहले ही बता दिए हैं कि स्क्वायर करते करते वो संख्या आती है। ऊपर 8 आया था, नीचे पल्ले 64 आया, तो अपने आप में तो उसका स्क्वायर है, पर खुद में वो क्या है? घन रूप है। मैं जो कहना चाह रही हूँ समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऊपर 8 आया था, 8 गुना 8 यहाँ 64 आया, तो 8 का स्क्वायर आया, लेकिन 64 संख्या क्या है? वो घन रूप है। 4 गुना 4 गुना 4, वो पल्ले का घन है। हमने पल्ले 4 माना था, तो वो पल्ले का घन हुआ। तो स्क्वायर से आते हुए भी संख्या स्वयं में वो घन रूप है, उसका घन निकलेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि घन धारा है, इसलिए सभी संख्याओं का आगे आगे वर्ग होके आते रहने पर भी उनका घन निकलेगा। कुछ पूछना है क्या भाई? चीज तो थोड़ी सी कैसे समझाऊं, बोर्ड वगैरह का कुछ ऐसा मेरे को साधन समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, जो अभी आपने से पहले बताया था ना संख्या कैसे, उसमें एक अन्य रूप भी आए हुए हैं, 2 के ऊपर 3, 2 की पावर 6, उसका क्या मतलब है? 2 की पावर 12, इसमें द्विरूप गंधारा के स्थान में जो अन्य रूप आया है कि ये हाँ, संख्या कैसे आई, वो हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो वही तो बचाना चाह रहे हैं ना कि भाई आप 2 का क्यूब करे तो 8 आया, है ना? तो फिर 8 का स्क्वायर करे तो 8 आया। ये अन्य रूप वाली चीज अपने जहां पर द्विरूप वर्ग धारा थी वहां भी हमने देखा था। आगे उन्होंने 2 पर पावर करके बताया था। आप एक बार पीछे से पेज निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। द्विरूप वर्ग धारा का पेज निकालिए, द्विरूप वर्ग धारा का पेज निकालिए, सेम चीज निकालिए, यह संख्या अन्य रूप। इसमें स्थान संख्या कैसे आई, अन्य रूप लिखा हुआ है। नंबर 10 है, 10 पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 लैपटॉप नहीं, मैं बता रही हूँ ना, पेज नंबर 10 है। 2 मिनट रुकते हैं, आराम से निकाल लीजिए। ऊपर में पेज का जो हेडिंग है वो है द्विरूप वर्ग धारा के स्थान। पेज नंबर निकाले क्या? निकला? सबका निकल गया? निकाल दिया। हाँ, अब यहाँ भी देखिए क्या कह रही है कि संख्या 4, बोला कैसे आई? तो 2 गुना 2। बोला और दूसरी तरह से कैसे लिखें इसको? 2 गुना 2 तो लिख दिए, थोड़ी विस्तार रूप में हो गई। और कैसे लिखें? ये कह रहे हैं 2 पर पावर 2 लिख दो। फिर आगे कह रहे हैं 16 है, 2 4 गुना 4 है, ऐसे 2 पर पावर 4, यानी 2 को 4 बार लिख के गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो वही चीज घन धारा में बता रहे हैं कि भाई जो संख्या है, निकालिए पेज निकालिए। संख्या कैसे आई? तो बोलते 8 के, थोड़ा म्यूट करिए ना, किनके यहाँ से चूं आ रहा है?
मैं कितनी जोर लगा के बोलती हूँ, इतना जोर लगा के बोलती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज ठीक नहीं है, बहुत बहुत धीमी आवाज है मेरी। तो 8 कैसे आई, तो 2 गुना 2 गुना 2 आई। फिर दूसरी तरह से अगर हम उसको लिखे, क्या लिखे, तो 2 पर क्यूब। 2 पर क्यूब का मतलब किसी भी संख्या पर क्यूब होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उस संख्या को 3 बार रख के गुना करना। फिर उसका आगे ये पहले ही बता दिया कि आगे की संख्या वर्ग रूप आती जाएगी, वर्ग करने से आएगी, वर्ग रूप नहीं, वर्ग करने से आएगी। तो 8 का वर्ग किया 8 गुना 8। और दूसरी तरह से कैसे लिखें, तो 2 पर पावर 6। तो 2 पर पावर 6 करने से, यानी 2 को हम जब 6 बार लिख के गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या 64 आ जाएगी। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। पता है, जैसे द्यू रूप का मतलब हो गया 2 से ही करने हैं, 2 को हाँ, मेन लेके 2 हाँ, के ऊपर हाँ, ही द्यू पावर रूप का देते मतलब जाएंगे, द्यू संख्या रूप 2 में, हाँ, स्क्वायर करते करते घन राशि का पता लगाना, घन के स्थानों का, जो घन की धारा बनता हो, है ना। क्या घन की धारा ये सब बन रहा है, सब घन रूप भी है। हमने पहले आप लोगों को कहा कि भाई 64 आई तो स्क्वायर करके, पर है ये घन रूप भी, 4 गुना 4 गुना 4। वैसे ही आगे की संख्या जो आ रही 64 गुना 64 करके 4096, तो ये कह रहे हैं 8 गुना 8 गुना 8 करने से हो जाएगी। तो कहते ये सब वैसे घन रूप आ रही है, स्क्वायर रूप से, स्क्वायर करने से, पर जब हम निकालेंगे तो इन सबका घन निकलेगा। ये घन धारा के स्थान है, यानी सारी संख्या का घन निकलेगा। इसमें जितनी संख्या आ रही है सबका घन निकलेगा। ठीक है दीदी, थैंक यू, समझ में आ हाँ, दीदी अन्य रूप में 2 के ऊपर जो पावर है, तो आगे आगे जब जाएंगे तो पावर को डबल डबल करते जाना है। हाँ, मतलब पावर को 2 से गुना करते करते जाना है। क्योंकि आगे स्क्वायर कर रहे हैं ना। अगर हाँ। आगे हम क्यूब करते तो 3 से गुना करते, क्योंकि आगे स्क्वायर कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, इसलिए 2 से गुना करते जा रहे हैं। 3 6 12 24 48 96 इस तरह से होती जा रहा है, पावर इस तरह से होता जा रहा है। दीदी, इसको अगर हम अपने भाव भाषा में याद करना हो अन्य रूप को, तो ये इससे भी कर सकते, जैसे 2 की पावर 3 है, अगले में 3 दूनी 6, तो 2 के ऊपर 6 की पावर आ गई, 6 दूनी 12, ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। अपना द्विरूप वर्ग धारा में भी तो यही याद करना था, वहां पर भी तो अपने को 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 16, पनट्ठी का 2 पर पावर 16 था, बादाल का 2 पर पावर 32 था, इकट्ठी में 2 पर पावर 64 था। वहां भी तो इसी तरह से था, बस अंतर क्या है इसमें क्लास मिस हो गई थी द्विरूप की, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था, तो मैं नहीं सुन पाई थी क्लास। तो ये पहला, तो आप वीडियो सुन लीजिए, नहीं तो फिर हाँ, वीडियो सुन के ही समझूंगी, तभी आगे जो है ना, क्योंकि फिर अब नया फोन लिया तो क्लास 10 कर पा रही हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो में बहुत, चूंकि एक ही चीज बार बार समझाई गई है, इसलिए वीडियो सुन के भी बहुत अच्छी तरह, हम तो वीडियो, मैं तो क्लास कर ही रही थी सारिका जी की, सारिका जी का वीडियो सुन के ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग को मैं, और सारिका जी तो बहुत बार नहीं कर सकती क्योंकि उन लोग का थोड़ा सीरीज जैसा हिसाब रहता है। मैं तो एक ही चीज को बहुत बार बता रही हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं नहीं समझ में आए तो आप अवश्य पूछ लीजिएगा, अभी 2-3 दिन तो क्लास लगता चलेगी। और तो अपने ये सारी चीज समझ रहे हैं। मैं पुनः एक बार बोलना चाह रही हूँ, पल्ल का रूट पर क्यूब करने का मतलब, या किसी भी चीज पर पहले कहते हैं रूट फिर क्यूब, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले उसका वर्गमूल निकालें, फिर उसको जो पावर हो, 2 हो 4 हो 6 हो, जो भी पावर हो उतनी बार उसको गुना करने। ये हम यहाँ पर समझ लें, क्योंकि ये सब थोड़ा सा जो साइंस सब है, नहीं जो नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो इस तरह से चलते चलते हम लोग ने सब पढ़ा था जीव राशि। मैंने उस दिन शायद पूछा भी था, पता नहीं, फिर भी पूछ रही हूँ, जीव राशि का क्यूब, तो इसका मतलब क्या है। वहां जो जीव राशि आई थी तो हम लोग ने भाव भाषणा करी थी कि टोटल जीव राशि है सिद्ध और निगोद को मिला के। तो क्या ये ऐसा भी कभी होता है क्या कि जीव राशि तिगनी हो जाती है? ये सिर्फ संख्या समझने के लिए किया है, संख्या बताने के लिए है ये तो। संख्या बताने के लिए कि भाई जितनी जीव राशि है उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो अब वो संख्या यहाँ पर आएगी। वो जीव राशि की संख्या कितना प्रमाण थी? 16 प्रमाण। 16 प्रमाण।
उसमें से सिद्ध कितने प्रमाण थे? 3 प्रमाण। 3 प्रमाण। 3 भाग। 16 जब 3 बोलेंगे ना तो 3 भाग प्रमाण हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब 16 हमको पता चल गया 16 में से 3 भाग प्रमाण सिद्ध हैं। 16 भाग नहीं बोल सकते, 16 प्रमाण, क्योंकि वो किसी का भाग ऐसा नहीं बता रहे कोई भी विद्वान, केवल 16 प्रमाण। अब अपने साथ मेरे को लग रहा है कि जीव कांड जी में आना चाहिए, मुझे पता नहीं लेकिन लगता है कि आना चाहिए। उद्गल राशि सब उसी तरह से है, उद्गल राशि भी वहां समस्त बता दी गई थी, काल भी सारे समस्त बता दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर संख्या बताना चाह रहे कि भाई उससे इतनी बड़ी बड़ी संख्या पाई जाती है। सर्व आकाश के प्रदेश 3D, यहाँ आकाश कौन सा है? मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक है, लोक का लोक है, संपूर्ण आकाश, पूरा आकाश द्रव्य है पूरा, लोकाकाश लोकाकाश अलोकाकाश दोनों मिलाकर के। बहुत अच्छा, उसका 3D कर देना है, यानी ऊपर तो 1D था, 1 डायमेंशन, आप लोग को याद हो तो 2 डायमेंशन ऐसे आया था, यहाँ 3 डायमेंशन आ गया। ऊंचाई चौड़ाई लंबाई, हाँ ऊंचाई चौड़ाई लंबाई 3 डायमेंशन। अब यहाँ पर कह रहे हैं अनंत अनंत जानने की कोशिश करें, केवल ज्ञान कितना बड़ा है। सर्व आकाश के प्रदेश 3D, अपने आप में आकाश कितना बड़ा है हम लोग थोड़ा सा जान पा रहे थे, भाई बहुत बड़ा है, बाकी तो उसका भी 3D करना है, चलो 3D कर दिए। उसके बाद भी क्या करें, आप अनंत अनंत स्थान जाते जाइए, क्या करके, कैसे करके जाना है अनंत स्थान? वर्ग वर्ग करते हुए जाना है, वर्ग वर्ग करते हुए, यानी अनंत अनंत नहीं है, अनंता अनंत, यानी उस राशि को अनंत अनंत बार आप वर्ग करते रहो करते रहो करते रहो, फिर जाकर के क्या आएगा? तो कह रहे हैं केवल ज्ञान का दूसरा वर्गमूल और फिर उसका क्यूब। मैं यहाँ पुनः पूछती हूँ आप लोगों से, केवल ज्ञान 16 है, तो ये राशि पर यहाँ पर क्या संख्या आएगी? हम केवल ज्ञान को 16 मान लेते हैं, इस रूट के अंदर हमने 16 लिख दिया, आप उसको सॉल्व करके बताइए कि इसका उत्तर कितना होगा। नेमीचंद भाई साहब, आप थोड़ी देर चुप रहिएगा और लोगों को बताने दीजिए। 2 आएगा, 16 का वर्गमूल 4, फिर 4 का वर्गमूल 2। मेरे को सॉल्व करके बताएं आप लोग, यहाँ जो लिखा हुआ मैंने वहां पर 16 लिख दिया। 16 का वर्गमूल 4 आया, फिर उसका वर्गमूल 2, फिर उसको घन करते हैं तो 2 × 2 × 2, 4 4 दूनी 8। क्या करना है? सरिता जी को समझ में आ गया, समझ। और कौन उत्तर देंगे ताकि मुझे लगे कि समझ में आ गया है? समझ में आ गया कि उसको 16 का वर्गमूल करा तो 4 आया, फिर 4 को करा 2 आया, और फिर 2 × 2 करा तो फिर 4 आया। हाँ? 2 × 2 करा उसका वर्गमूल निकालने के लिए। वहां पर क्या लिखा हुआ है? ये तो मैंने देखे, वर्गमूल का घन, वर्गमूल का घन निकालने के लिए। और किन्हीं को समझ में आया? कृष्णा जी ने का तो घन थोड़ा तो सा 8 आया। हाँ, वर्गमूल का घन तो 8 आया, 2 × 2 × 2 × 8 आया। और कोई बोलेंगे? और किसी को समझ में आया कि नहीं? मुझे पता चले अगर आप लोग बोलेंगे तो। जिनको भी समझ में आया है वो सब लोग आमंत्रित हैं बोलने के लिए। जी वर्गमूल का घन तो केवल समझ ज्ञान में का आ गया। वर्गमूल 4 आ जाएगा ना? हाँ, 4 आया, केवल ज्ञान का वर्गमूल 4 आ जाएगा इस हिसाब से। 2 × 2 बीना जी 1 सेकेंड, कुसुम जी 2 जन आप लोग साथ बोल रहे हैं तो मुझे किसी का नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए कुसुम जी। मैं बोल रही थी, कुसुम जी नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रही थी। अच्छा सुमति जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि तृतीय वर्गमूल का 8 आया और द्वितीय वर्गमूल का 4 आ जाएगा ना, वो मैं 8 कैसे आया मेरी बहना? 16 का वर्गमूल 8 कैसे होगा? 16
वर्गमूल के लिए आपको बताए ना, दोनों संख्या समान, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है हाँ तो पहला हाँ। वर्गमूल हम ये पहले बहुत बार बता भी चुके हैं जब इसको पढ़ाए हैं, पहला तो बहुत वर्गमूल बार 16 बताए। हुआ, 256 का 16 हुआ। नहीं तो 256 हमने नहीं लिया, हमने 16 ही लिया है। 16 लिया तो अच्छा। पहला वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा। फिर दूसरा वर्गमूल दूसरा मूल 2 होगा। दो होगा। और फिर 2 का क्या कह रही है कि क्यूब कर दीजिए। घन करने बोल रहे हैं तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। घन करने तो बोल इस रहे हैं तरह- 8 हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हाँ, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है। और कोई बोलना? चलिए बीना जी बोलिए। 16 बीना का जी 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, फिर हम 2 को घन कर देंगे, 2 गुना 2 बराबर 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल 8 हो गया। बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। एक मिनट। यहाँ पर संख्या हमने 256 कर दी। केवल ज्ञान की संख्या हमने 256 कर दी। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। 256 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। सही है, हाँ सही आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा ना, वही देख लेते। हाँ हाँ। हमने केवल ज्ञान की जगह 256 कर दिया, तो क्या हो जाएगा अब? पहले तो क्या 16 आ संख्या जाएगी, 16 आएगा, 16 आ जाएगा पहले तो, फिर 4 आ जाएगा, पहले 16 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा, 2 2 4, और फिर 2 का पहले 16 16 64 हो गया, 2 64 हो गया, फिर उसका निकालो तो फिर 4 आ गया, फिर 4 का और फिर 4 को 3 बार करते, 4 चौक 16 16 चौक 64 हो गया, फिर 64 आ गया। कृष्णा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं कृष्ण बोल रही हूँ। नहीं तो आप एक बार बोल चुके थे। मैं अभी मैं नई बताऊं संख्या ललिता इसलिए दी जी? थी। नई बताऊं? हाँ, एक मिनट को सुनिए। नई संख्या मैंने इसलिए दी थी कि जो बाद के लोग हैं वो सुन करके अच्छा केवल अच्छा अच्छा बताया अच्छा नहीं बोले। अच्छा सॉरी इसलिए मैंने संख्या चेंज की थी। तो जो लोग बोल दिए वो नहीं बोले, जिनको समझ में आ गया, जो नहीं बोले उसे सुनना चाह रहे हैं। आप बोलिए कुसुम जी। हमने जीव राशि यदि 256 मानी, उसका वर्गमूल आएगा 16, क्योंकि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा। फिर 16 का जब वर्गमूल और उसका करेंगे तो हमारे निकलेगा 4 चौक 16, यानी 4 आएगा। फिर 4 का हम जब घन करेंगे, यानी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, इस तरह से 64 हमारे पास। बहुत अच्छा, लेकिन 4 का वर्ग नहीं करेंगे, 4 का घन करेंगे। घन करेंगे, सॉरी, घन करेंगे, बोला गया। कोई बात नहीं भैया, ये सब शब्द बहुत कड़े हैं, इसीलिए तो बुलवाते हैं कि आप लोग। आज सुनीता जी, आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं दीदी, समझ में आ गया मुझे। अच्छा, और कोई? दीदी मैं बोल रही हूँ दीदी। 256 अगर आप वापस वर्ग क्यों नहीं किया? तो हाँ बोलिए विजया जी, बोलिए। हाँ जी जी, 256 अपन अगर संख्या ले रहे हैं तो उसका वर्गमूल आएगा 16, है ना। फिर 16 का वर्गमूल आएगा 4, और फिर 4 का घन करेंगे, जैसे 4 गुना 4 गुना 4, तो फिर 64 आएगा। इस प्रकार समझा। अच्छा चलिए, अब संख्या हमने ले ली 65,536। 65,536 केवल ज्ञान की जगह लिख दिया हमने। इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अशोका जी, जैन, दिल्ली। 65,536 को हमने केवल ज्ञान माना। केवल ज्ञान हमने 65,536 माना, तो 65,536 का पहला वर्गमूल आया 256, और उसका दूसरा वर्गमूल आया फिर 16। निशा जी पीछे से मत बोलिए प्लीज, डिस्टर्बेंस आ रहा है। 16 को 16 को निशा जी म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए। 16 को फिर हम घन करेंगे। 16 को घन करेंगे तो फिर 16 का घन जो है वो 256 ही आएगा। नहीं 256 तो स्क्वायर आता है। आप खाली ऐसे हाँ, बोल दीजिए, 234 आएगा। बड़ी संख्या है ना, इसलिए बड़ी संख्या तो आप ऐसे बोल दीजिए कि 16 गुना 16 गुना 16, ऐसे 16 गुना 16 गुना 16। जी हाँ, बड़ी संख्या 4096 आएगा, तो वो उसका वर्गमूल आएगा दूसरा। बहुत अच्छा। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए।
65,536 का पहला वर्गमूल आएगा 256। 256 का दूसरा वर्गमूल आएगा 16। तो 16 का अगर हम क्यूब करेंगे तो राशि आ जाएगी 4096। बहुत अच्छा। जब हमारी मेरिट वाली मीना जी बता दी तो सब बता देंगे। दीदी सुनीता जी बोल रही है, ये मीना जी नहीं बोल रही है। दीदी एक ये मेरा तो क्वेश्चन नहीं है बोल यहाँ। रही है, मीना जी तो पहले ही बोल चुकी। मीना जी दीदी पहले बोल चुकी। दीदी हाँ मेरा एक जेठी यहाँ भाई प्रश्न साहब। है। हाँ यहाँ अपने को जेठी। निकालना है केवल हाँ ज्ञान का तृतीय वर्गमूल निकालना है। हाँ तृतीय वर्गमूल निकालना बोले तो हमको 256 हम यदि मानेंगे तो ही उसका तृतीय वर्गमूल निकलेगा। हम यदि उसको 16 मानकर करेंगे तो दो का फिर नीचे वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो दो ही कैसे नहीं निकलेगा? द्वितीय वर्गमूल ही कैसे निकलेगा। नहीं निकलेगा? 16 का 4, 4 का 2, खूब बढ़िया से निकलना। 16 का पहला वर्गमूल होगा 4 और दूसरा 4 वर्गमूल होगा 2। हमको 2। यहाँ तीसरा हाँ वर्गमूल निकालना है। तीसरा निकालना है। तीसरा कहा, हम तो अभी दूसरे में है, तीसरे में आप कहाँ से चले गए? केवल ज्ञान कहाँ का अपन आप कहाँ देख रहे हैं? घनागंधारा केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन। आप हाँ। आगे चले गए लगता है, कुछ एक तृतीय वर्गमूल का भी है, आप आगे चले गए। द्वितीय वर्गमूल की बात चल रही है अभी। तृतीय वर्गमूल के सब। हाँ तृतीय वर्गमूल के बाद द्वितीय वर्गमूल आएगा ना। तृतीय वर्ग घनधारा में पहले तृतीय वर्गमूल आएगा, फिर द्वितीय वर्गमूल आएगा और फिर पहला वर्गमूल आएगा। एक मिनट। तृतीय वर्गमूल अपना आया था द्विरूप वर्ग धारा में। घन धारा में द्वितीय वर्गमूल का घन आएगा। आप जो बोल रहे हैं ना वो द्विरूप वर्ग धारा की बात है। और किसी को समझाना है क्या, बताना है क्या? वैसे काफी लोगों को आया समझ में, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई है क्या और कोई बोलना चाह रहे हो तो? कोई उस समय बीच बीच में बोल रहे थे कोई, तो अब बोलिए आप। कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ निशा जी आप बता दीजिए। निशा जी प्लीज आप बता दीजिए, मैंने बीच में आपको रोक दिया था, पीछे बोलते हैं प्लीज। मुझे कह रहे हो? निशा जी को बोल रही हूँ, पीछे से बोल रहे थे, मैंने कहा आप बता दीजिए आप। आपने 65,536 संख्या दी है ना दीदी। हाँ। उसका पहला वर्गमूल हुआ 256, दूसरा हुआ 16, फिर हमने 16 का घन निकाला। 16 गुना 16 गुना 16 4096। अब एक प्रश्न का उत्तर दें। 65,536 का वर्गमूल 256 क्यों होगा? 65,005। हम इसलिए ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग वहां से संख्या वर्ग और वर्ग गुणा किया 256, क्योंकि 256 को 256 से गुणा करेंगे तो 65,536 आएगा। यही समझ। जिस संख्या को हम वर्ग करके निकालते हैं और तो वर्ग करके निकाली हुई संख्या का वर्गमूल करते हैं तो जिसका वर्ग निकालते हैं वो संख्या आ जाती है। 256 को वर्ग किए 65,536। 65,536 का वर्गमूल निकाले तो 256। हम यही समझाने के लिए प्रश्न किए थे कि थोड़ा ये वर्गमूल और वर्ग समझ में आ जाए लोगों को। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे चल रहे हैं। दीदी पल्ले के बाद में 3 संख्या भूल गया आप, घनांगुल, जगत श्रेणी और जगत प्रतर। हाँ पल्ले के बाद में, हाँ पल्ले का जो क्यूब आया था ना उसके बाद हाँ। में फिर घनांगुल, फिर जगत श्रेणी और फिर जगत प्रतर। हाँ ये मैं इसलिए, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैंने बोला नहीं। असल में ये क्लासें हो चुकी थी ना, इसलिए मैं इतना इसको बोली नहीं। चले ले लेते हैं फिर से, ठीक है। पहले क्या क्यूब, फिर वहां पर आया था सूच्यांगुल, यहाँ पर आया घनांगुल, फिर वहां पर क्या आया था, यहाँ पर किस, आप नहीं बोलेंगे नेमीचंद भाई साहब? वहां पर जगत श्रेणी का घनमूल आया था। जगत श्रेणी का घनमूल पतरंगुल। हम यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं किन्ने कहा प्रतर अंगुल। अब उन्हीं से मैं पूछना चाह रही हूँ, घना अंगुल से प्रतर अंगुल कम है कि ज्यादा? जिन्होंने कहा प्रतर अंगुल, हम आप ही के भले के लिए पूछ रहे हैं, नहीं तो हम बता के चल देते आगे, लेकिन हम आपको भाव भाषण कराना चाह रहे हैं। घनांगुल से प्रतर अंगुल कम है कि ज्यादा? कम है।
तब कम है तो मेरी बहना घनांगुल के बाद कैसे आएगा? ठीक है, क्रतर अंगुल द्विरूप वर्गधारा में आया था, यहाँ पर नहीं है। तो घनांगुल आया, असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी आई। जगत श्रेणी आई तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो उसी स्थान पर वही संख्या दे रहे हैं। तो वहां पर क्या आया था जगत श्रेणी का? घनमूल। वहां क्या था? इसकी जगह जो स्थान था वो इस स्थान पर क्या था? द्विरूप वर्गधारा में जगत श्रेणी का मूल, जगत श्रेणी का घन मूल था। बहुत अच्छा, घन मूल था, बहुत अच्छा। यहाँ पर जगत श्रेणी का वहाँ घन मूल था, हम लोगों ने देखा था। और जगत श्रेणी आई तो एक स्थान जाने पर जगत प्रतर आ गया, फिर अनंत अनंत स्थान जाने पर अनंत अनंत का मतलब क्या हुआ? अनंत जाओ फिर अनंत जाओ, अनंत अनंत जिसको हम लोग कहते हैं। जीव की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल, तो इस तरह पूछ लीजिए। हाँ, फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि आई। क्या बोलिए, क्या पूछना चाह रही है? फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि आई, उनके घन। हाँ, जीव राशि का क्यूब आ जाएगा, उद्गल राशि का क्यूब, फिर 3 काल का क्यूब। आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। सर्वकाश के प्रदेश केवल ज्ञान का घन, से वर्गमूल का घन। अब ये इसमें द्विरूप घन धारा के स्थान बता रहे हैं। नहीं, द्विरूप घना घन धारा आ गई, द्विरूप घना घन धारा। तो ये घन धारा हम लोग बहुत अच्छी तरह से पहले भी समझ लिए हैं और आज फिर हो गया है। यहाँ जो लिखा उसको पढ़ देते हैं। जो जो राशियां द्विरूप वर्गधारा में आई है उनका घन इस द्विरूप घन धारा में पाया जाता है। जैसे वहां पर 4 आया तो उसका घन 4 चौक 16 चौका 64 इसमें पाया जा रहा है। केवल एक 8 संख्या ऐसी है जो उसमें नहीं पाई जाती है। जैसे जघन्य परित संख्या द्विरूप वर्गधारा में है तो उसका घन द्विरूप वर्गधारा घन धारा में पाया जाता है। द्विरूप घन धारा की कौन सा पेज? द्विरूप घन धारा के विवक्षित राशि के छेद उसी स्थान के द्विरूप वर्गधारा के छेद से 3 गुने होते हैं। जैसे हमने वहां देखा था 65,536 के अर्धछेद 16 थे। यहाँ पर उसी के अर्धछेद कितने हैं हम लोगों ने देखा है? कितने वर्ग छेद हैं? 48। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, 3 गुने हो रहे हैं, इसीलिए घन धारा कहला रही है। तो वो एक नियम दिया कि भैया द्विरूप वर्गधारा में जो छेद के स्थान थे, जहां पर संख्या थी उसी स्थान पर जो संख्या है तो उसके छेद कितने आएंगे? तो बोला उससे 3 आएंगे। ऐसा बता रहे हैं ये नियम में कि अगर घन धारा में अगर वो संख्या है और वही संख्या द्विरूप वर्गधारा में है तो द्विरूप वर्गधारा में उसके जितने छेद होंगे उसका 3 कर दो। द्विरूप घन धारा की विवक्षित ये हो गया। जैसे 64 संख्या जो घन धारा में है इसके छेद वर्ग धारा के इसी स्थान के छेद 2 से 3 गुने यानी 6 होते हैं। यहाँ पर 64 64 है ना, और वहां पर क्या है? 2 दूनी 4 4 चौका 16, वहां पर 16 है दूसरे स्थान पर। तो 2 के घन से प्रारंभ कर कहाँ ले गए? जैसे 64 संख्या जो घन धारा में है इसके छेद वर्ग धारा के इसी स्थान के छेद 2 से 3 गुने होंगे, जो कि 4 के 2 वर्ग छेद हैं। और यहाँ पर उसी स्थान पर 64 है, पहला स्थान 8 है, दूसरा स्थान 64 है। उसमें पहला स्थान 4 है, दूसरा स्थान 16 है। तो कह रहे हैं कि उससे दूने होंगे, 4 से दूने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 1। ऐसा स्थान का भेद इसलिए पाया जा रहा है या तो इसमें 4 वाला स्थान छोड़ना होगा या उसमें 2 वाला स्थान ग्रहण करना होगा। 2 में से एक चीज इसमें लेनी होगी, तब ये सिद्धांत यहाँ पर बैठेगा। अगर हम वहाँ का 4 लेते हैं तो पहला स्थान है और 64 यहाँ लेते हैं तो 64 यहाँ दूसरा स्थान है। तो स्थान बराबर नहीं हो रहा है, तो स्थान को बराबर करने के लिए हमको वहां 2 से लेना पड़ेगा। 2 पहला स्थान, 4 उसका दूसरा स्थान, तब जाके यहाँ पर ये अर्धछेद बैठेंगे। 4 के 2 होते हैं अर्धछेद, 64 के 6 होते हैं, यानी 3 हो गए।
ऐसा यहाँ पर करना पड़ेगा, या तो इसमें इसका एक स्थान बाद करना पड़ेगा धन धारा का, या उसका एक स्थान पहले करना पड़ेगा, तब ये सिद्धांत बैठ रहा है। इसका उस समय जब क्लास चली है मैंने वीडियो सुना, वहां पर भी लोग प्रश्न किए इस चीज को, तो सारिका दीदी ने यही कहा कि भाई या तो वहां 2 से ले लेते हैं या यहाँ 4 को छोड़ देते, इसको पहला स्थान कर लेते हैं, कुछ एक चीज हमको यहाँ पर बदलनी पड़ेगी, तब ये 3 गुने वाले छेद बैठेंगे। 2 के घन से प्रारंभ कर पूर्व की संख्या वर्ग का वर्ग जिस धारा में पाया जाता है वो द्विरूप अच्छा घनाघन धारा आ गई। 2 के घन से प्रारंभ कर, क्योंकि घनाघन धारा है, द्विरूप घनाघन धारा, दो रूप से घन 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 करते जाना है, तो 2 के घन से, क्योंकि उसमें द्विरूप घन धारा में 2 का घन किया था, अब क्योंकि पहले से ही वो घन हो रखी राशि, क्योंकि घनाघन धारा है तो पहले एक बार घन कर दिया, 2 का घन 8, अब उसका भी घन करिए, वो राशि इसमें पहली होगी। द्विरूप मतलब 2, इसका घन 8, इसका भी घन 512, यह इस राशि का पहला स्थान है। कल ले लेंगे, 10:51 हो गई है, बहुत से लोगों का उल्टा हो जाती है। ये क्लास मुझे लगता है क्योंकि आगे जितनी कड़ी क्लास थी वो हो चुकी है, अब तो खाली भाव भासना वाली क्लास रह गई है। थोड़ा सा समझने का है कि भाई अग्निकाय की स्थिति आप ऐसे इतनी कैसे घट रही है ना, आगे जो अग्निकाय की स्थिति आने वाली है, तो ये सोचने का विषय है कि एक तरफ तो आचार्य कहते हैं 3 दिन की आयु है, और एक तरफ कहाँ जाके अग्निकाय की स्थिति निकाल रहे हैं, है ना। ये सब थोड़ा है इसमें समझने का, जो बहुत ही मजेदार, मतलब मजा सब तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही अनुभूति प्रदान करने वाला है, और हमको अपनी बीती हुई स्थिति का ज्ञान कराने वाला है। हमने संसार में किस रूप से परिभ्रमण किया है और अभी भी हमारा क्या होगा हम नहीं जानते हैं। अद्भुत भाव भासना कराने वाला घनाघन धारा आगे आ रही है, जो हमें अपने पंच परावर्तन में घटाने के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। यद्यपि ये धारा बहुत बड़ी नहीं है और बहुत भारी भी नहीं है, भारी इसलिए नहीं है कि हमारे समझ से परे की संख्या सब है, लेकिन बहुत अद्भुत है, एक अलग सा ज्ञान देने वाली है, एक अलग सी भाव भासना कराने वाली है कि इस जीव की परिणति कैसी होती है। संसार में परिभ्रमण करते समय हम कुछ भी नहीं जानते, एक क्षण के लिए भी मन में नहीं आता है कि हम इस पर्याय से निकल करके तिर्यंच में जा सकते हैं, निगोद में जा सकते हैं, अग्निकाय में जा सकते हैं, और वहां गए तो हम कितने समय तक रह सकते हैं, हमको तनिक भी भाव भासना नहीं होती है। ये दीर्घ घनाघन धारा से हमारे रोंगटे खड़े होंगे, हम और ज्यादा भाव भासना कर पाएंगे कि हमारी स्थिति कैसी है, और इस स्थिति से डरते हुए कदाचित हमारा क्लास में बैठे बैठे ही प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, अगर हमारी आंखें सजल होती है, अगर हमारे अंदर की धड़कन बढ़ती है, तो इसमें दो मत नहीं है कि हमको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जाए। तो ऐसा मेरा अपना चिंतन है, कोई दीदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन चूंकि इसको पढ़ते हुए मेरे साथ ऐसी स्थितियां घटी है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये तो जितना अभी पढ़िए उसमें ही बहुत ज्यादा था, पर ये तो अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है, जो कि हम अपने से पढ़ के नहीं समझ सकते बिना किसी गुरु के। वो गुरु हमारी सारिका जी छाबड़ा है, क्लास से हम समझ पाए हैं। बहुत सुंदर दीदी। दीदी एक बात पूछूं? दीदी घन धारा के पहले संख्या 8 है और घनाघन धारा की 512 हो गई सीधी। हाँ, तो 8 गुना 8 गुना घना घन, घन का घन करो तो 12 हो जाएगा। दीदी एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। तो हम लोग सबको ये मेरी समझ में 2 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, यद्यपि समझने की बहुत चीज होने पर भी क्वेश्चन पूछना है दीदी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है।
हम अनादिकाल से ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए हमको समझ में जल्दी आ जाएगा। दीदी जी एक क्योंकि क्वेश्चन हमारी पूछना है। आत्मा की परिणति वैसी होती आ रही है, तो कठिन होते हुए भी समझ में बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल, ये हम मतलब इतना तो अब हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको ये धारा अच्छी तरह हम समझा देंगे। दीदी जी एक प्रश्न पूछना है मुझे। हाँ बोलिए। यहाँ पर जब अग्नि का एक जीव राशि आई है, तो उसके बाद जो है पृथ्वी जल वायु राशि मतलब इस घनाघन धारा में नहीं आएगी या यहाँ पर नहीं? आप आगे का प्रश्न न पूछें। अच्छा, आप थोड़ा पढ़ ली होंगी, आगे का प्रश्न न लें। ये धारा बहुत अद्भुत है, घनाघन धारा। ये पूरी जो 8-10 इसमें मुश्किल से हेडिंग है, पर गजब की है, गजब की है। थोड़ा धैर्य से, थोड़ा मन की विशुद्धि बना के जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को ऐसा हो, अगर नहीं हुआ है आज तक प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, हम लोग सब उसको प्राप्त कर पाए। हम इतनी विशुद्धि लेकर के कल बैठेंगे इस क्लास में, हमारा शायद कुछ लाभ दीदी हो एक जाए। बात पूछे दीदी हम, दीदी जो गोमट सार जीवकांड का जो ग्रुप बन रहा है वो नया बनेगा, फिर हमको अलग से ऐड करना है कि यही ग्रुप चलेगा दीदी? नहीं, इसी में आ जाएगा। जी जी जी, इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। जी जी, प्रणाम दीदी। बहुत दीदी आंटी सुबह पढ़ाएंगे कि शाम को पढ़ाएंगे जीवकांड? इसके बाद होना है तो सुबह ही होगा ना। अच्छा, इसके बाद ही होना ना, ये खत्म होने वाली है ना, तो इसके बाद जीवकांड लेना है। आप लोग के पास पहुंच गई होगी, सबके पास? हाँ जी दीदी, सभी के पास आ गई दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी बहुत बहुत ही दीदी मन एक को शांत करके बैठेंगे। हाँ बोलिए। जैसे हमने घन में तो 2 गुना 2 गुना 2 किया, तो इसको दोबारा से घना घन में दोबारा से 3 बार ही गुना करेंगे, घन निकालेंगे। हाँ क्या करें, घना घन, घन को घन करो। हाँ वही, फिर उसको भी मतलब 3 बार वही घन करना है, इसका भी वही जो शब्द इसका आता है। घन को घन करो, क्योंकि इनको तो केवल ज्ञान ले जाना है, और केवल ज्ञान तक कितनी कितनी संख्या होती है, तो केवल ज्ञान तो बहुत अभी आगे, अभी तो जीवों की संख्या नहीं आई है ना, अग्निकाय वगैरह की। जीव राशि तो आ गई, उद्गल राशि आ गई, और क्या आ गई थी, और क्या आया था वहां पर, क्या क्या आ गया? आपने लोग किस किस द्रव्य को देख लिए? किन किन द्रव्यों को पढ़ चुके? धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य को भी देख लिया हमने। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य को देख लिया। अब आकाश द्रव्य को देखने के बाद कौन सा द्रव्य रह गया? हाँ अब देखिए कौन सा द्रव्य रह गया? धर्म सब आ गया, वो सब आ गया, धर्म सब आ गया। अब द्रव्य सारे आ गए, द्रव्य कोई नहीं बाकी बचा है। अब उस द्रव्य में और सूक्ष्मता से विचार किया जाएगा कि उस द्रव्य में क्योंकि जो जीवों की राशि है, वो जीवों की राशि में जितनी बड़ी राशि बताई गई सबको मिला करके, तो आगे आगे उस राशि का और बताया जाएगा कि कैसे कैसे, तो वो राशि उससे ज्यादा नहीं होगी जीव राशि से। उस जीव राशि, वो जो जीव की राशि है, उसमें से किस जीव की राशि द्विरूप घनाघन धारा में है। जैसे बहुत सारे जीव हैं, एक इंद्रिय 5 तरह के हैं साधारण, ये तो उसमें भाई किस जीवों की संख्या है जो द्विरूप घनाघन धारा में है। द्विरूप घनाघन धारा में कौन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो राशि जिस जीव की आने वाली है वो द्विरूप जीव राशि है। जीव राशि से बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना कोई राशि। समझिएगा, घनाघन धारा को समझने की कोशिश करिएगा। घनाघन धारा में जो राशि आ रही थी, इसका ये मतलब नहीं है जैसे वहां जीव राशि आ गई, जीव राशि तो टोटल राशि आ गई। अब इसमें जिस अग्निकाय की बता रहे हैं, तो क्या उससे बेसी है क्या? उतनी आगे आके जो आ रही है, तो इसका मतलब क्या, तो घटेगा नहीं। कैसे घटेगा? एक अग्निकाय जीव को अगर उतना बता देंगे तो कैसे घटेगा? घटेगा नहीं। वो तो केवल यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अग्निकाय के जो जीव होते हैं की जो राशि है, वो जैसे मान लीजिए अग्निकाय की राशि हम मान लेते इकट्ठी है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि उसकी राशि घनाघन धारा में आएगी। वो जो राशि है, वो जो संख्या है उन जीवों की, वो किस में आएगी? तो कहते हैं घनाघन धारा में आएगी। ठीक है, कोशिश तो पता नहीं पाओगी। कल की क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई थी ललिता जी, तो उसका वीडियो आने से सुनेंगे। कल नहीं बैठ पाई थी, कोई काम हो गया था।
कल एनी मैंने भी बहुत नहीं कल अच्छी अटेंड कर तरह पाई 1 घंटा हमारी। यही 1 घंटा एक ही चीज चली थी कल तो। मैं फिर पुनः कहती जी हूँ तो बहुत सबसे छटपटा रहा था। समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरे से कहीं कुछ, क्योंकि अपने मन से तो बहुत अच्छे अपने से मन से समझा समझ रहे के हैं तभी समझाती समझ हूँ, पा रहे हैं। तो कुछ गलत भी हो सकता है, भगवान जाने। कोशिश तो नहीं करती कि गलत हो, पूरा चिंतन करके ही पहुंचना चाहती हूँ। फिर भी अगम जिनवानी भाई, कुछ मेरे से गलती हो जाए, कहीं आप लोगों को कुछ मिले, आप लोग मेरे को भी सुधार करिएगा और मैं भी सुधार करिएगा, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। आप जितना समझा रहे हैं तभी हम लोग समझ पा रहे हैं, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। गलत हो गई, अब समझा रहे हैं, थोड़ा चिंतन से समझा रहे हैं, तो है तो मतलब वही ना, छाया में ज्ञान है, कहीं गलत भी हो ही सकता है। ठीक है। ललिता जी, इतना ललिता जी, एक पेशेंस भी क्वेश्चन है कि इसमें इकट्ठी क्यों नहीं आ रही है, कोई कारण है क्या? आप शायद लेट से आए क्या? मैंने ये कह दिया था कि इसमें इकट्ठी का क्यों भी आएगा। हाँ, पहले मैंने कहा था कि पता करके हाँ, इकट्ठी नहीं आ रही, वही कहा था। आएगा, इसमें इकट्ठी का क्यों भी आएगा। ठीक, आज मैं पूरा लिख करके और कल सुनाऊंगी आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया क्लास में जब 5-7 आदमी को भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो मेरी तो मेहनत सफल है। और बाकी सुनने वाले का तो, जिनको समझ में नहीं आता है, वो अगर बैठ के सुनते हैं तो उनको दाग ज्यादा मिलता है। बिना समझ में आए भी वो 1 घंटा 1.25 घंटा बैठ के सुनते हैं, ये प्रशंसा के पात्र बहुत ज्यादा है। यदक्षमाता पदपाकीहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलभूतलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। रावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सुवानी मस्तकड़ो सदा दे तमको। हे जिनवानी भारती कोई जपूत है, जो तेरा शरण करो सदा दे सकते हैं। देव बंधु अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म सदा पालती मोक्ष यही मोक्ष गौतम जी की जय। नमो नमोकार।